बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक टिक नहीं करना जी, खिड़कियाँ बंद कर दें। आज हम मरफूआत की बात का आगाज़ करने वाले हैं। आपको मैंने कहा था इल्मुन नहव में, इल्मुन नहव को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ें तो इल्मुन नहव को समझना और पढ़ना आसान है। बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है। प्योर जो नहव है वो, और जो नहव में इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं वो। अभी तक हमने वो मबाहिस पढ़े हैं जिनका ताल्लुक़ उन इस्तिलाहात के साथ है जो इस्तिलाहात नहव में इस्तेमाल होती हैं। उसमें जो मुख्तलिफ़ कंसेप्ट हैं, मोर मबनी का कंसेप्ट है, मारफा नकरा का कंसेप्ट है, वाहिद तस्निया जमा का, और मुज़क्कर मुअन्नस का, मुनसरिफ़ गैर मुनसरिफ़ का, यही चीज़ें आपने पढ़ी हैं ना। मुफरद मुरक्कब का, आगे उसकी अक़साम, आगे वो सारी उसकी जो तफसीलात हैं। अब नहव में ये होता है, नहव में ये होता है, आपने ये देखना होता है कि ज़बर ज़ेर पेश कौन देता है और किसको देता है। वो ज़बर ज़ेर पेश कौन देता है और किसको देता है। तो चूँकि इराब, नहव इल्म है इराब का, और इराब नाम है ज़बर ज़ेर पेश का, ज़बर ज़ेर पेश का। तो आज हम उनके बारे में आगाज़ करने वाले हैं जिसका ताल्लुक़ पेश के साथ है, यानी कौन सी चीज़ें जिन पर पेश आती है, दूसरे लफ्ज़ों में रफ़ा आता है, ठीक है। और वो उसकी कितनी अक़साम है और उनके बारे में जो तफसीलात आपके लेवल की हैं, कुछ मैंने कुछ और चीज़ इजाफ़ी ऐड की हैं, वो आपकी किताब में नहीं थी, ताकि अच्छे तरीके से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आप नहव का आगाज़ यहाँ से होता है, मरफूआत, मनसूबात, मजरूरात, जिनको पेश दी जाती है, जिनको ज़बर दी जाती है, जिनको ज़ेर दी जाती है, और कौन देता है और कौन देता है। ये ज़रूरी है आपके लिए, इसको छेड़ना ज़रूरी है। इधर तवज्जो कर लेना आप। पहले भी मैंने बोला, फिर आप वही काम कर रहे हो। मैं आपको समझा रहा हूँ और आप अपने कापियों के साथ छेड़खानी किए जा रहे हो। मरफूआत, मनसूबात और मजरूरात, जिनको पेश दी जाती है, जिनको ज़बर दी जाती है, जिनको ज़ेर दी जाती है, और कौन देता है और कौन देता है। अगर आपको वो चीज़ें सारी याद हैं, अवामिल याद हैं, और मामूलात, इनको मामूलात कहते हैं। अवामिल अमल करने वाले, वो अल्फाज जो ज़बर ज़ेर पेश देते हैं। मामूलात जिनको ज़बर ज़ेर पेश दी जाती है। तो उनमें से उनकी 3 किस्में, या तो पेश आएगी, या ज़बर आएगी, या फिर ज़ेर आएगी। तो 3 किस्में बन गई ना। जिस पर पेश आएगी उसको मरफू कहेंगे, जिस पर ज़बर आएगी उसको मनसूब कहेंगे, और जिस पर ज़ेर आएगी उसको मजरूर कहेंगे, ठीक है। तो मरफूआत यानी वो अल्फाज जिन पर पेश आती है। तो ये मरफूआत कितने हैं? आज हम उनमें से सिर्फ 2 पढ़ेंगे। आज हम फ़ाइल के बारे में पढ़ेंगे और नायब फ़ाइल के बारे में पढ़ेंगे। मरफूआत की पहली 2 किस्में कौन सी हैं? फ़ाइल और नायब फ़ाइल। अब फ़ाइल की डेफिनेशन क्या की है आपकी किताब में जो लिखी हुई है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। फ़ाइल वो होता है, या वो इसम है, या वो लफ्ज़ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा, आप ख़ुद डेफिनेशन बना लेंगे। फ़ाइल वो इसम है जिससे पहले फ़ेल मारूफ़ हो या शिबा फ़ेल मारूफ़ हो, जिससे पहले फ़ेल मारूफ़ हो या शिबा फ़ेल मारूफ़ हो और उनकी निस्बत उसकी तरफ हो। गौर करें, आकला अलीयुन तामन, अली ने खाना खाया, अली ने खाना खाया। आकला फ़ेल मारूफ़ है ना, फ़ेल मजहूल तो नहीं है भाई, फ़ेल मजहूल है। आकला मादी मारूफ़ है, मादी मजहूल तो नहीं है ना। अली ने खाना खाया। अब इससे पहले, अली से पहले आकला फ़ेल मारूफ़ है, और फ़ेल मारूफ़ की निस्बत किसकी तरफ है? अली की तरफ है। तो अली क्या है? फ़ाइल। अली क्या है? फ़ाइल। और ये मरफ़ू है, और ये क्या है? मरफ़ू है। ऐसे हामिदुन मुजतहिदुन इब्नुहु, हामिद उसका बेटा मेहनती है। अब ये जो इब्नुहु है, इब्नुहु, इससे पहले शिबा फ़ेल मारूफ़ है। इससे पहले क्या है? शिबा फ़ेल मारूफ़। शिबा फ़ेल मारूफ़ से मुराद इसम फ़ाइल, शिबा फ़ेल मारूफ़ से मुराद इसम फ़ाइल या सिफ़्त का सीगा, सिफ़्त का सीगा, ठीक है। तो वह आपकी किताब वाले के मुताबिक मेरे ख्याल उसने ये लिखा हुआ है कि शिबा फ़ेल मारूफ़ से मुराद इसम फ़ाइल, ठीक है। तो अब ये देख लें, ये जो इब्नुहु है, इब्नुहु ये फ़ाइल है। क्यों? क्योंकि इससे पहले शिबा फ़ेल मारूफ़ है, और उस शिबा फ़ेल मारूफ़ की निस्बत किसकी तरफ है?
मेहनती कौन है? इबन। मेहनती कौन है? इबन। तो ये फ़ाइल की डेफिनेशन है, इससे आपको समझ आ जाती है कि फ़ाइल वो इसम होता है जिससे पहले फ़ेल मारूफ़ हो और उस फ़ेल मारूफ़ की निस्बत उसकी तरफ की गई हो, या जिससे पहले शिबा फ़ेल मारूफ़ हो और उस शिबा फ़ेल मारूफ़ की निस्बत उसकी तरफ की गई हो। डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है। अब ज़ाहिर बात है ये फ़ेल है। अब ये क्या है? फ़ेल है। तो फ़ेल के जो अहकाम हैं वो यहाँ पे हम मतलब समझेंगे, क्योंकि फ़ेल आपने पढ़ी हुई है, गर्दानें पढ़ी हुई हैं। फ़ेल मुफरद भी होता है, तस्नीया भी होता है, जमा भी होता है ना। ज़ाराबा, ज़ाराबा, ज़ाराबू, वो फ़ाइल के लिहाज से होता है ना। वैसे तो फ़ेल मुफरद ही होता है, लेकिन वो फ़ाइल के लिहाज से ज़ाराबा, ज़ाराबा, ज़ाराबू। और ज़ाराबा मुज़क्कर है, ज़ाराबात मुअन्नस है। अब फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल को आपने कैसे चेंज करना है, कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे नहीं करना, कहाँ पे मुज़क्कर का सीगा लेके आना है, कहाँ पे मुअन्नस का लेके आना है, कहाँ पे आपने वाहिद का लेके आना है, कहाँ पे तस्नीया का लेके आना है, कहाँ पे जमा का लेके आना है। तो उसके जो अहकाम में मैंने नीचे लिख दिए हैं। अहकाम की तरफ जाने से पहले ये समझें, फ़ाइल ज़ाहिर भी होता है और फ़ाइल ज़मीर भी होती है। फ़ाइल ज़ाहिर भी होता है और फ़ाइल ज़मीर भी होती है। अगर फ़ेल के बाद आगे फ़ाइल आ रहा हो, लफ्ज़ों में आ रहा हो, उसको कहते हैं फ़ाइल ज़ाहिर। जैसे ये ज़ारबा राजुलु, ज़ारबा फ़ेल है, अर्राजुलु इसका फ़ाइल है और ये ज़ाहिर है। और ज़मीर अर्राजुलु ज़ारबा, अभी ज़ारबा में हुआ ज़मीर फ़ाइल है और वो फ़ाइल ज़मीर है। फ़ाइल ज़ाहिर भी होता है, फ़ाइल ज़मीर भी होता है। ये यूँ कह लें, फ़ाइल ज़ाहिर होता है, फ़ाइल मुस्ततिर पोशीदा भी होता है। ठीक है, ज़ाहिर के मुकाबले में। ठीक है, या फिर ये कि फ़ाइल ज़ाहिर होता है, फ़ाइल ज़मीर होता है, और ज़मीर में ज़मीर ज़ाहिर होती है और ज़मीर पोशीदा होती है। तो आपको मैंने तकसीम नहीं सारी पढ़ाई हुई, तफसील पढ़ाई हुई है कि ज़ाराबा में हुआ, ज़ाराबा में अलिफ, ज़ाराबू में वाओ, ज़ाराबता में अलिफ, हाँ, ज़ाराबात में हिया, ज़राबना में ना, ज़राबता में ता तुमा, नहीं पढ़ाई हुई सारी वो। तो वो जो सारी तफसील है वो इसी के ज़िमन में आती है, आपको मैंने पहले वो बता दी है। फ़ाइल दो तरह का होता है, ज़ाहिर और ज़मीर। अब फ़ेल मारूफ़ के अहकाम मुफ़रद, तस्नीया, जमा के लिहाज से, यानी आपने फ़ाइल से पहले फ़ेल मारूफ़ है, फ़ाइल से पहले फ़ेल मारूफ़ है। अब आपने मुफ़रद, तस्नीया, जमा के लिहाज से कहाँ पे इसको मुफ़रद लाना है और कहाँ पे मुफ़रद या तस्नीया या जमा लेकर आना है। तो यहाँ पे देख लें, फ़ाइल ज़ाहिर हो, अगर फ़ाइल ज़ाहिर हो तो फिर फ़ेल मुफ़रद रहेगा, खा फ़ाइल वाहिद हो, खा फ़ाइल तस्नीया हो, खा फ़ाइल जमा हो। ज़राबर राजुलु फ़ेल मुफ़रद है, ज़राबर राजुलानी अब फ़ाइल तस्नीया है लेकिन फ़ेल मुफ़रद है। ज़राबर रिजालु फ़ाइल जमा है लेकिन फ़ेल मुफ़रद है। ये मुज़क्कर था लिहाजा फ़ेल मुज़क्कर है। अगर फ़ाइल मुअन्नस होगा तो फ़ेल भी मुअन्नस लेकर आएंगे ना। हाँ जी, अब्बू आया, अम्मी आई। अब ये नहीं अब्बू आया, अम्मी आया, अब एक ही तो नहीं ना, सब के साथ लगाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे ज़ाराबतिल और मुअन्नस है तो आगे ये फ़ेल मुअन्नस आ गया। ज़ाराबतिल मरअतु, ज़ाराबतिल मरअतानी फ़ाइल तस्नीया है लेकिन फ़ेल मुफ़रद ही है। ज़राबतिन निसाउ फ़ाइल जमा है लेकिन फ़ेल मुफ़रद है। इसका मतलब ये है कि मुज़क्कर के साथ फ़ेल मुज़क्कर आएगा, फ़ाइल मुअन्नस के साथ फ़ेल मुअन्नस आएगा, लेकिन अगर ज़ाहिर होगा तो फ़ेल चेंज नहीं होगा, फ़ेल चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई है। और अगर ज़मीर हो, अगर फ़ाइल ज़मीर हो तो वो ज़मीर जिसकी तरफ लौटेगी, ठीक है, उसके मुताबिक आएगी। यानी यूँ कह लें कि जो फ़ेल है अगर ज़मीर मुफ़रद की तरफ लौट रही है तो फ़ेल मुफ़रद होगा, अगर तस्नीया वाली ज़मीर है तो फ़ेल तस्नीया होगा। जैसे ये देखें, अर्राजुलु ज़ाराबा, ज़मीर जिस तरफ लौट रही मुफ़रद है तो यहाँ पे ज़ाराबा मुफ़रद है। अर्राजुलानी ज़ाराबा, ज़मीर जिसकी तरफ लौट रही है तस्नीया है तो फ़ेल भी तस्नीया। अर्रिजालु ज़ाराबू, अलमरातु ज़ाराबत, अलमरातानी ज़ाराबा ता, अन्निसाउ ज़राबना। इतना समय मतलब इतना याद हो गया आपको। अब आगे कुछ सूरतें हैं जहाँ पे फ़ेल को मुज़क्कर लाना ज़रूरी है, और कुछ सूरतें हैं जहाँ पे फ़ेल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है, और कुछ सूरतें जिनमें आपके पास ऑप्शन है, जिनके में आपके पास ऑप्शन है। अब ये देखें,
फ़ेल को मुज़क्कर लाना, अगर फ़ाइल मुज़क्कर हो और ज़ाहिर हो, या फिर जमा मुज़क्कर सालिम हो, तो फ़ेल को आप मुज़क्कर लेकर आएंगे। फ़ेल को आप इसम ज़ाहिर हो, ठीक है, मुज़क्कर हो फ़ाइल, या फिर जमा मुज़क्कर सालिम हो तो आप फ़ेल को मुज़क्कर लेकर आएंगे। या फिर मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान इल्ला के ज़रिए फ़ासला हो। किसके ज़रिए फ़ासला हो? इल्ला के ज़रिए। तो फिर भी फ़ेल को मुज़क्कर ही लाएंगे। मुअन्नस हकीकी का पता है ना, कल आपको मैंने बताया था। मुअन्नस, कुछ अल्फाज मुअन्नस होते हैं और उनके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर नहीं होता, वो होते हैं मुअन्नस गैर हकीकी। और कुछ होते हैं जिनके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर होता है, उसको कहते हैं मुअन्नस हकीकी। मा ज़रबा इल्ला हिंदुन, इतना समझ आ गया आपको? चलें, अगर फ़ाइल ज़ाहिर हो मुज़क्कर, या फ़ाइल जमा मुज़क्कर सालिम हो, या फिर फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़ासला इल्ला के ज़रिए हो। किसके ज़रिए हो? इल्ला के ज़रिए। तो फिर आप फ़ेल को मुज़क्कर ही लाएंगे, फ़ेल को मुज़क्कर ही लाएंगे। मा ज़रबा इल्ला हिंदुन, फ़ेल को मुअन्नस लाना, अगर मुअन्नस हकीकी हो, अगर फ़ाइल ज़ाहिर हो मुअन्नस हकीकी हो तो फिर आप फ़ेल को मुअन्नस ही लाएंगे। कामत हिंदुन, आप कामा हिंदुन नहीं कहेंगे। या फिर ज़मीर हो, या फिर फ़ाइल ज़मीर हो जो मुअन्नस की तरफ लौट रही है, खा वो मुअन्नस हकीकी हो या गैर हकीकी हो, फिर आप फ़ेल को मुअन्नस ही लाएंगे, आप फ़ेल को मुअन्नस ही लाएंगे। ठीक है। अब कुछ सूरतें जिनमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप फ़ेल को मुज़क्कर लेकर आएँ, आप फ़ेल को मुअन्नस लेकर आएँ। कौन सी सूरतें हैं ये देख लें। मुअन्नस हकीकी है और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़ासला है, लेकिन इल्ला के ज़रिए नहीं, किसी और के ज़रिए है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ज़रबा यहाँ पे बोल दें ज़रबल यौम हिंदुन, या आप ज़रबत अल यौम हिंदुन कह दें, दोनों ऑप्शन है। मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल और फ़ाइल में फ़ासला हो। ऐसे मुअन्नस गैर हकीकी हो, अगर फ़ाइल ज़ाहिर हो और मुअन्नस गैर हकीकी हो तो फिर भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप मुज़क्कर का लफ्ज़ बोलें या आप मुअन्नस का लफ्ज़ बोलें। तला शम्सु या आप तलाअति शम्सु कह दें। फ़ाइल जमा मुकस्सर हो, फ़ाइल जमा अब आपको समझ आई है जो हम सारी इस्तिलाहात पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे? अगर आपको मुज़क्कर मुअन्नस का कंसेप्ट ही क्लियर ना होता, अगर आपको वाहिद तस्निया जमा, जमा मुकस्सर, जमा सालिम का कंसेप्ट ही क्लियर ना होता, आप मुझे ये बताएं ज़मायर के बारे में आपने बात ना पढ़ी होती है तो ये चीज़ें समझ आनी थी। मैंने कहा फ़ाइल ज़मीर हो, आपने कहना है ज़मीर क्या होती है। मैंने बोलता फ़ाइल जमा मुकस्सर हो, आपने कहना जमा मुकस्सर क्या है। समझ आ रही है? तो ये हैं वो इस्तिलाहात जो आपने आगे इस्तेमाल करनी है मरफूआत में, मनसूबात में, मजरूरात में और आगे अवामिल जो ज़बर देर पेश देंगे, वो सारे पीछे इस्तिलाहात हैं। और हमारा ये होता है, हमारा मसला ये है, हमारा ज़ोर उधर होता है इस्तिलाहात पे, जो हकीकी नहव है उसके ऊपर हमारा कम फोकस होता है, वो इधर आगे फूक निकल जाती है। पीछे ज़ोर लगा के थोड़ा मोटा पढ़ के आगे जाके हम भगा के निकल जाते हैं। तो यहाँ से नहव का आगाज़ हो रहा है। अब मैं आपको बाकायदा तरकीबें भी करवाया करूँगा, मैं हर चीज़ की तरकीबें हम करेंगे। प्रैक्टिस उधर भी मैंने करवाई है ना, वैसे करवाता ही रहा हूँ मैं। हाँ जी, हम प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। अब ये देखें, फ़ाइल जमा मुकस्सर हो तो फिर फ़ेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी ला सकते हैं। फ़ाइल ज़ाहिर हो और जमा मुअन्नस सालिम हो, और जमा मुअन्नस सालिम हो तो वहाँ भी आप काम मुस्लिमातुन भी कह सकते हैं और कामत मुस्लिमातुन भी कह सकते हैं। ऐसे फ़ाइल ज़ाहिर हो जमा मुज़क्कर सालिम हो, लेकिन उसकी मुअन्नस उसकी जो मुफ़रद है, उसका जो वाहिद है वो मुअन्नस का सीगा हो, वो मुअन्नस का लफ्ज़ हो। अब सिनूना का जो मुफ़रद है वो सानातुन है, सानातुन गोलता आ रही है, वो मुअन्नस है। अगर ऐसा लफ्ज़ जो मुअन्नस है उसकी जो जमा वो जमा मुज़क्कर सालिम आ रही है तो उसका जो फ़ेल है वो आप मुज़क्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी ला सकते हैं। क्लियर है जी? क्लियर है। अब हम चलते हैं नायब फ़ाइल की तरफ। नायब फ़ाइल वो होता है आपके मुताबिक डेफिनेशन, सिंपल लफ्ज़ों में ये फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, ये जिसके साथ कोई वसफ़ कायम हो, और नायब फ़ाइल कहते हैं जिसके ऊपर काम किया गया हो।
जिसके ऊपर काम किया गया वो काम की निस्बत उधर कर दी जाए। रोटी खाई गई, रोटी खाई गई, तो रोटी जो है यहाँ पे ये नायब फ़ाइल है। पानी पिया गया, पीने वाले का जिक्र नहीं, अगर पीने वाले का जिक्र करेंगे तो फिर वो फ़ाइल आ जाएगा वहाँ पे। तो आपके मुताबिक जिनको नींद आ रही वो खड़े हो सकते हैं। नायब फ़ाइल ये उकीला तामुन, खाना खाया गया। ज़ैदुन मज़रूबुन इब्नु, ज़ैद के बेटे को मारा गया। तो नायब फ़ाइल की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे क्या थी? जिससे पहले फ़ेल मरूफ़ हो या शिबा फ़ेल मरूफ़ हो और उनकी निस्बत उसकी तरफ हो। उसकी है जिससे पहले फ़ेल मजहूल हो। फ़ेल मरूफ़ के मुकाबले में क्या आता है? फ़ेल मजहूल। जिससे पहले फ़ेल मजहूल हो या शिबा फ़ेल मजहूल हो। शिबा फ़ेल मरूफ़ से क्या मुराद? इसम फ़ाइल, और शिबा फ़ेल मजहूल से मुराद इसम मफ़ूल। शिबा फ़ेल मरूफ़ इसम फ़ाइल और शिबा फ़ेल मजहूल इसम मफ़ूल। तो नायब फ़ाइल क्या होता है? जिससे पहले फ़ेल मजहूल हो या शिबा फ़ेल मजहूल हो और उनकी निस्बत उसकी तरफ हो, और उनकी निस्बत उकीला तामुन, खाया गया। ताम, खाने की निस्बत किसकी तरफ है? इसकी तरफ है। ज़ैद उसका बेटा मारा गया, मारे जाने की निस्बत किसकी तरफ है? उसके बेटे की तरफ। अब आगे सेम टू सेम वैसे फ़ाइल की कितनी किस्में? ज़ाहिर और ज़मीर। नायब फ़ाइल की कितनी किस्में? ज़ाहिर और ज़मीर। वहाँ पे हमने क्या? ज़रा बर राजुलु, अगर हम कहें ज़ुरी बर राजुलु तो ये नायब फ़ाइल की मिसाल है। ज़ुरी बर राजुलु, आदमी को मारा गया, और जो नायब फ़ाइल है वो ज़ाहिर है। अर राजुलु ज़ाराबा, इधर हमने कहा था अर राजुलु ज़ाराबा, वहाँ पे अर राजुलु ज़ुरीबा, आदमी को मारा गया। अर राजुलु ज़ुरीबा, आदमी को। फिर हमने अहकाम पढ़े कि भाई अगर फ़ाइल ज़ाहिर होगा, ठीक है, तो जो फ़ेल मरूफ़ है वो मुफ़रद ही आएगा, खा फ़ाइल वाहिद हो, खा फ़ाइल तस्निया हो, खा फ़ाइल जमा हो। यही सेम टू सेम आगे चले जाएंगे। अगर नायब फ़ाइल ज़ाहिर होगा तो फ़ेल मजहूल, यहाँ पे क्या था? फ़ेल मरूफ़, वहाँ पे क्या? फ़ेल मजहूल। तो फ़ेल मजहूल मुफ़रद आएगा भाई, खा नायब फ़ाइल वाहिद हो, तस्निया हो। और यही मिसालें हैं। इराब मैंने कोई लगाया इसके ऊपर? आप इन्हीं को कन्वर्ट कर दो। ज़ारा बर राजुलु, ज़ारा बर राजुलानी, ज़ारा बर रिजाल, ये लिखा हुआ है ना। ज़ुरी बर राजुलु, ज़ुरी बर राजुलानी, ज़ुरी बर रिजालु, ठीक है। ज़ुरी बतिल मरातु, ज़ुरी बतिल निसाउ। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? अगर ज़मीर होगी तो ज़मीर मर्जे के मुताबिक आएगी, ज़मीर मर्जे के मुताबिक आएगी। तो यहाँ नायब फ़ाइल अगर ज़मीर होगी तो ज़मीर मर्जे के मुताबिक आएगी। अर राजुलु ज़ुरीबा, अर राजुलानी ज़ुरीबा, अर रिजालु ज़ुरीबू, अल मरातु ज़ुरीबत। मुश्किल है ओ भाई, ये औखा काम है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग हाज़िर होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग हाज़िर होना चाहिए। और यहाँ पे हमने नीचे मुज़क्कर मुअन्नस की बात की है कि इधर मुज़क्कर लाएंगे, इधर मुअन्नस लाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था? फ़ाइल ज़ाहिर हो, मुज़क्कर हो, फ़ाइल जमा ज़ाहिर हो और जमा मुज़क्कर सालिम हो, ठीक है। तो वहाँ पे नायब फ़ाइल कर दो भाई। अगर नायब फ़ाइल इसम ज़ाहिर हो, मुज़क्कर हो, या नायब फ़ाइल जमा मुज़क्कर सालिम हो, या नायब फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल मजहूल और नायब फ़ाइल में फ़ासला हो, इराब नहीं लगा हुआ इधर, तो आप लगा दो ज़ुरी व ज़ैदुन। मिसाल वही है, ज़ुरी व ज़ैदुन, ज़ुरी वल मुस्लिमूना, मा ज़ुरी व इल्ला हिंदुन। समझ आ रही है? हाँ जी। ऐसे फ़ेल को मुअन्नस लाना तो कामत, यहाँ पे आप किन सूरतों में फ़ेल को मुअन्नस लाते हैं? फ़ाइल ज़ाहिर हो और मुअन्नस हकीकी हो यहाँ पे, या फिर ज़मीर हो जो मतलब है मुअन्नस की तरफ लौट रही हो, ख़ाब वो मुअन्नस हकीकी हो या गैर हकीकी हो। यही उसूल उठा के आप यहाँ पे रख दें। अगर नायब फ़ाइल ज़ाहिर हो, मुअन्नस हकीकी हो, या नायब फ़ाइल ज़मीर हो, या नायब फ़ाइल ज़मीर हो और वो मुअन्नस की तरफ लौट रही हो, तो इन सूरतों में फ़ेल मजहूल को मुअन्नस लाना लाजमी है। फ़ेल मजहूल को मुअन्नस लाना। अब ये मिसालें आप नहीं फ़िट कर सकते, मैंने ये गौर नहीं किया पहले, ये मिसालें आप फ़िट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये काम फ़ेल लाजिम है, तो इसका मजहूल नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप ज़ुरीबा लगा दो। ज़ुरीबत हिंदुन, हिंद को मारा गया, क्योंकि आपने फ़ेल नायब फ़ाइल से पहले फ़ेल मजहूल आपने लगाना है। ज़ुरीबत हिंदुन और हिंदुन ज़ुरीबत, हिंदुन ज़ुरीबत। और अशम्सु तलाअत,
तुलू होना होता है, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी कुछ और लगाना पड़ेगा आपको। बहरहाल ये उसूल समझ जाए, मिसालें आप अपनी किताब में अगर ये उसूल है ठीक है, नहीं तो मैं आपको मिसालें दे दूँगा इसकी, समझ लग गई है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों लाना ऑप्शन है, यही पढ़ा था ना। तो वहाँ पे अगर आप नायब फ़ाइल के आगे नायब फ़ाइल के साथ फ़ेल मजहूल लगा दें तो यही सोचें सेम टू सेम है कि अगर नायब फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल मजहूल और नायब फ़ाइल के दरमियान फ़ासला हो, या नायब फ़ाइल मुअन्नस गैर हकीकी हो, या नायब फ़ाइल जमा मुकस्सर हो, या नायब फ़ाइल जमा मुअन्नस सालिम हो, या नायब फ़ाइल जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो, और ऐसा जमा मुज़क्कर सालिम कि उसकी जो मुअन्नस है उसका जो मुफ़रद है वो मुअन्नस हो, तो इन सब का जो फ़ेल मजहूल है आप मुज़क्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी ला सकते हैं। लें जी, ये इतनी सारी बातें हैं। और मेरा ख़्याल है अगर आपका दिमाग हाज़िर था ना और ये चीज़ें आप क्या कहते हैं तवज्जो के साथ आप सुन रहे थे, ये चीज़ें वैसे ही याद हो जाती हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने मरफ़ूआत की पहली दो किस्में फ़ाइल और नायब फ़ाइल के बारे में पढ़ा। फ़ाइल क्या होता है, फ़ाइल जिससे पहले फ़ेल मरूफ़ हो या शिबह फ़ेल मरूफ़ हो और उनकी निस्बत उसकी तरफ की गई हो, ठीक है, उनकी निस्बत उसकी तरफ की गई हो, ख़ा उन्होंने काम किया हो, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, या उन्होंने काम किया हो जिनकी तरफ निस्बत की गई है, या वो उनके साथ जो काम है वो वजूद में आया हो। एक है कि मैं काम मार रहा हूँ, यहाँ मारने वाली मिसाल है, मार रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। एक है कि मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं खड़ा होना मेरे साथ वजूद में आया है, तो इस तरह ये फ़ाइल। और नायब फ़ाइल क्या होता है, जिससे पहले फ़ेल मजहूल हो या शिबह फ़ेल मजहूल हो और उनकी निस्बत उसकी तरफ की गई हो, और उनकी निस्बत उसकी तरफ की गई हो। फिर उसके बाद हमने दो किस्में पढ़ी, दोनों की दो किस्में, फ़ाइल ज़ाहिर होगा, ज़मीर होगी, नायब फ़ाइल ज़ाहिर और ज़मीर होगा। फिर आगे उनके जो फ़ेल हैं उनके साथ आप जो फ़ेल आएंगे, फ़ाइल के साथ फ़ेल मरूफ़ और नायब फ़ाइल के साथ फ़ेल मजहूल, उनके अहकाम पढ़ें कि कहाँ पे सिर्फ वाहिद रहेंगे, कहाँ पे वाहिद तस्नीया जमा होंगे, कहाँ पे सिर्फ मुज़क्कर और कहाँ पे सिर्फ मुअन्नस, और कहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ला सकते हैं। तरकीबें भी पढ़नी इनकी तरकीब आसान है इनकी, ये देख लें। अकला फ़ेल अलीयुन फ़ाइल तामन मफ़ूल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी से मिल के जुमला फ़ेल या ख़बरिया। और यहाँ अगर जो है ना शिबा फ़ेल है उसकी भी तरकीब ऐसे ही आपने करनी है। कैसे, हामिद इसम शुरू में आ गया मुब्तदा, मुइताइदुन सीगा इसम फ़ाइल, इब्नु मुज़ाफ़ 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 मिलकर इसम फ़ाइल का फ़ाइल, इसम फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर ख़बर। वैसे ही तरकीब यूँ करते हैं, इसम फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला होकर ख़बर, शिबा जुमला होकर ख़बर, मुदा ख़बर मिलकर जुमला इसमें ख़बरी। और नायब फ़ाइल की तरकीब कैसे करनी, यहाँ फ़ेल मरूफ़ है वहाँ पे फ़ेल मजहूल है, उकीला तामन, उकीला फ़ेल मजहूल तामन, उसका नायब फ़ाइल फ़ेल मजहूल, अपना नायब फ़ाइल जुमला फ़ेल या ख़बरिया हो गया। मुश्किल है भाई, आसान है। ऐसे ज़ैदुन मज़रूबुन इब्नु, ज़ैदुन मुब्तदा, मज़रूबुन इसम मफ़ूल, इब्नु मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ में मज़रूबुन का नायब फ़ाइल, आपने क्या कहना है, नायब फ़ाइल। इसम मफ़ूल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला होकर मुद्दा की ख़बर, मुद्दा अपने ख़बर से जुमला इसमें ख़बरिया होगा। ले ये तरकीबें उसकी कवानीन को याद कर लें अच्छे तरीके से।